नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक औरंगज़ेब। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एक मूवी आई थी, इसकी वजह से जो है ये बहुत ही कंट्रोवर्सी में थे ये, और साथ में जो मराठा साम्राज्य है, तो दोनों टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं क्योंकि जो न्यूज़ में होता है वहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये सेशन बिना देरी किए हुए। ये जो है सेशन होने वाला है आपके यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी, ऑल स्टेट पीसीएस यूपीएसआई, ठीक है। ये ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न बनेंगे आपके। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ आधारभूत जानकारी ले लेते हैं औरंगजेब के बारे में। देखिए, पहला बिंदु है, पूरा नाम क्या है? मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 दहोर गुजरात में। पिता थे शाहजहां। मुगल साम्राज्य का शासनकाल में इसका कार्यकाल था 1658 से 1707 तक। मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707 अहमदनगर महाराष्ट्र में। एक एक बिंदु इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम। अब जो है पीसीएस का कठिन हो रहा है, आरओ का कठिन हो रहा है, तो यहाँ से जो है आपके प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, गद्दी पर आने की क्या प्रक्रिया थी इसको देख लेते हैं, ठीक है। गद्दी पर आने की प्रक्रिया में देख लेते हैं, ये शाहजहां जो है कि बीमारी 1657 के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। शाहजहां बीमार पड़ गए 1657 में, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो गया। 4 भाइयों में ये युद्ध हुआ, ठीक है। खासकर दारा सिकोह के साथ जो है औरंगजेब की भयंकर लड़ाई हुई। 1658 में दारा सिकोह को औरंगजेब ने हराकर गद्दी को संभाल लिया और शाहजहां को आगरा के किले में क्या कर दिया? बंदी बना दिया, ठीक है। तो औरंगजेब जो है अपने ही भाइयों को हरा के बना है, ठीक है। कड़ी प्रशासन नीति देख लेते हैं, इसमें क्या था इसका प्रशासन नीति में जो है कड़ी इस्लामिक नीति, ऑर्थोडॉक्स इस्लाम, माने कि जो है ये कड़ा जो है इस्लाम को मानने वाला था, इस्लाम की नीतियों को फॉलो करता था। सुन्नी इस्लाम का कड़ा जो है पालन करता था, और सुन्नी इस्लाम का था तो शिया क्या था? विरोधी था। जजिया कर 1679 में पुनः लगाया इसने, ठीक है। जजिया कर किस पे था? खासकर हिंदुओं पे था। अकबर जो है जजिया कर हटा दिया था, ठीक है। अकबर जजिया कर हटाया था, लेकिन फिर से जजिया कर इसने लगा दिया। गैर मुस्लिमों के प्रति असहिष्णु नीति थी इसकी, विशेषकर हिंदू मंदिरों को विध्वंस करना, तोड़-फोड़ करना, तोड़ना इसकी विशेष नीतियों में से एक थी। अब जो है मूल्यांकन कर लेते हैं, उसकी जो है धार्मिक नीतियां साम्राज्य को अखंडता को कमजोर करने वाली थी। यानी कि जो धार्मिक नीतियां थी, दूसरे का विरोध करना, दूसरे धर्म का विरोध करना, आपसी जो है क्या हुआ? विरोध होने लगा जनता में, और उसके जो है साम्राज्य में क्या होने लगा? ये विखंडन की नीति आने लगी। राजस्व व्यवस्था पे चर्चा कर लेते हैं। राजस्व व्यवस्था में देखिए, अकबर की जब्ती व्यवस्था को बरकरार रखा इसने, ठीक है। जो जब्ती व्यवस्था थी अकबर की, उसको बरकरार रखा। जमींदारों पर कठोर नियंत्रण रखा। कई बार आर्थिक दबाव में कर बढ़ाए गए, ठीक है। इसके जो है जो नीतियां थी उसमें कई बार आर्थिक कमजोरी आई मतलब साम्राज्य को, तो उसमें जो है कर भी बढ़ाए गए। धार्मिक नीतियां क्या थी इसकी, इसको चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बहुत ही ठोस पॉइंट में हम बहुत ही डिटेल में बढ़िया चर्चा कर रहे हैं आपके सामने। शिया, हिंदू, सिख, जैन सभी समुदायों पर आंशिक या प्रत्यक्ष दबाव दिखा, ठीक है। निगेटिव प्रभाव दिखा इन जो है समुदायों पे। कुछ मंदिरों को नष्ट कराया गया, जैसे काशी का विश्वनाथ मंदिर, केशव देव मथुरा मंदिर, ठीक है। जजिया कर पुनः लागू कर 1679 में, जिससे गैर मुस्लिमों में असंतोष फैला। क्योंकि देखिए, एक ही साम्राज्य में रह रहे हैं, कुछ लोग अलग से टैक्स देंगे तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा? असंतोष होगा ही। गुरु तेग बहादुर को 1675 में फांसी दी, सिखों में विद्रोह की शुरुआत हो गई, ठीक है। देखिए, गुरु क्या है? सिख धर्म के बहुत बड़े वो हैं जिनको पूरा सिख धर्म मानता है, ठीक है। अब जो है आप गुरु को ही फांसी दे देंगे तो क्या होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि क्या होगा? विद्रोह उत्पन्न होगा। सैन्य अभियान पर चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, जो बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया इसने, बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। मराठा संघर्ष, छत्रपति शिवाजी को कई बार संघर्ष हुआ। शिवाजी से समझौता हुआ 1665 में, पुरंदर की संधि, ठीक है। फिर क्या हुआ? वो संधि टूट गई। राजपूत नीति क्या थी इसकी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। राजपूत नीति पे चर्चा कर लेते हैं।
मारवाड़ जसवंत सिंह के उत्तराधिकार और मेवाड़ के साथ संघर्ष व लड़ाई हुई इसकी। अकबर की नीति से उलट कई राजपूतों को अपने विरोध में कर दिया। अकबर की नीति क्या थी? कैसे भी करके मिलाना है, ठीक है, चाहे शादी विवाह करके, भाईचारा नीति अपना के, ठीक है, हेल्प करके, लेकिन इसका क्या था? डायरेक्ट जो है उल्टा रणनीति थी। आगे बढ़ते हैं, विद्रोह पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आने वाला है ये, ठीक है। मराठा विद्रोह, शिवाजी फिर उनके पुत्र संभाजी और उसके बाद अन्य मराठा सरदार। मराठा विद्रोह हुआ था जिसमें शिवाजी थे, उसके बाद जो है पुत्र संभाजी के साथ विरोध हुआ और अन्य मराठा के साथ विद्रोह हुआ। सिख विद्रोह भी हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने सैन्य संगठन तैयार किया खालसा, ठीक है, 1699 में। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। तो 1699 में जो है गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? खालसा तैयार कर दिया लड़ने के लिए। जाट विद्रोह, मथुरा क्षेत्र में गोकुला और फिर राजा राम। राजपूत विद्रोह विशेषकर मारवाड़ और मेवाड़ में। और क्या है? सतनामियों का विद्रोह हरियाणा में। तो ये ध्यान रखना है आपका। सबसे इसकी लड़ाई हो गई थी, यही इसका कमजोर होने का कारण बना। शासन की विशेषताएं, इसकी शासन की विशेषताएं क्या थी? देखिए, इसका लंबा शासन था, 49 साल का शासन था, ठीक है। साम्राज्य का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा था, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण क्या हो गया? कमजोर होता गया। आंतरिक विद्रोह होते गए, जितने भी पड़ोसी थे उनसे भी लड़ाइयाँ होती गई। तो लड़ाइयाँ, आप कितने भी मजबूत रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई लड़ेंगे तो आप कमजोर होते जाएंगे। निरंतर युद्ध के कारण जो है आर्थिक संकट बढ़ा। आप हमेशा लड़ते ही रहेंगे तो आर्थिक संकट बिल्कुल आना तय है। औरंगजेब की मृत्यु और उत्तराधिकार, ठीक है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसकी मृत्यु कब हुआ था? 1707 में अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। उत्तराधिकार के लिए दोबारा युद्ध हुआ, ठीक है। बहादुर शाह वन शाह आलम ने गद्दी संभाल ली। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन होना शुरू हो गया, ठीक है। इतिहासकारों की क्या राय है, क्यों पतन होना शुरू हो गया? देखिए, सतीश चंद्र जी कहते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता ने साम्राज्य की नींव को कमजोर किया। जब आंतरिक विद्रोह होना चालू हो जाएगा, आप जो है किसी विशेष वर्ग पे एक्स्ट्रा कर लगाएंगे, जाहिर सी बात है, किसी विशेष वर्ग के मंदिरों को तोड़ेंगे, उसके पूज्य स्थलों को तोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? वहां पे आंतरिक विद्रोह होगा, जिससे क्या होगा? साम्राज्य का कमजोर होना तय है। इरफान हबीब क्या कहते हैं कि उसकी सैन्य महत्वाकांक्षा, आर्थिक नीतियां साम्राज्य को अंत का कारण बनी, ठीक है। उसकी सैन्य की महत्वाकांक्षा थी और आर्थिक नीतियां थी जो साम्राज्य के जो है अंत का कारण बन गई। जादूनाथ सरकार ये कहते हैं कि औरंगजेब सच्चा धर्म प्रेमी था, वो अपने धर्म से सिर्फ प्रेम करता था, ठीक है। नीतिवान शासक था, लेकिन उसकी असहिष्णुता विनाशकारी सिद्ध हुई। असहिष्णुता माने कि औरों के खिलाफ जो है सहिष्णु न होना, ठीक है, वो क्या हुआ? उसके लिए विनाशकारी हुआ। तो ये सेशन आज का यही होता है समाप्त, ठीक है। सेशन होता है द एंड। और हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए, ऐसे विशेष टॉपिक को लाएंगे जो कि क्या है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैनल अच्छा लगा हो तो बिल्कुल जो है, सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। बन रही है हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।